हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्ड रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन और 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप एज प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस कैसे होता है। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है। इट keeps on changing. Dynamic is something that keeps on changing, that begins with a conceptualization of idea. एक आइडिया जो एक सेंडर के दिमाग में आ रहा होता है और वो उसको ट्रांसमिट करता है, उस आइडिया को कन्वर्ट करता है मैसेज के थ्रू, और मैसेज जाता है एक चैनल के थ्रू और जो रिसीवर के पास जाता है। जैसे अभी अगर हम आपसे कम्युनिकेट करें तो हम आपको एक रिकॉर्डिंग के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज अ चैनल जो फिर जब आप इसको लाइक करते हो, आप इस पे कमेंट करते हो या किसी को शेयर करते हो, दैट इज अ काइंड ऑफ फीडबैक जो मुझे इन रिटर्न मिल रहा होता है। तो दैट इज ऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसी में ही कुछ मेजर 7 एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के जो उसका प्रोसेस कंसिडर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है सेंडर, फिर एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, और इसी में ही हमारे बीच में एज डिस्टर्बेंसेस नॉइज पाई जाती है। और अगर आफ्टर डिकोडिंग इफ द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, अगर उसको मैसेज समझ में आ जाता है तो वो वापस सेंडर को फीडबैक भेज देता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आता है हमारा सेंडर, हमारे वो प्राणी जहां से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो शुरू होता है। ये वो इंसान होता है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को शुरू करता है, कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करता है, और इसके ही दिमाग में वो आइडिया आता है दैट ही इंटेंड्स टू कन्वे टू अदर्स। ओके, फिर आता है एनकोडिंग। अब वो क्या कर रहा है, उसके दिमाग में जो भी आइडिया आया हुआ है उसके लिए, क्योंकि उसको रिसीवर को मैसेज जो भेजना है, अब वो अपना ऐसे करके सर नहीं उससे लड़ा सकता है कि हमने आई जस्ट स्टक माई हेड टू योर, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या समझना था, क्या बताना था। तो उसके लिए उसको क्या करना है, उसको कुछ वर्ड्स, कुछ नॉन वर्बल मेथड्स यूज करने हैं, साइन, सिंबल, बॉडी जेस्चर्स, जैसे आपके व्हाट्सएप में इमोजीज होते हैं, तो वो मेरे नॉन वर्बल में आ जाते हैं, सो दैट मेरा जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक मैसेज में कन्वर्ट कर सके। तो उसको हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। अब सेंडर की जो नॉलेज है, स्किल्स है, परसेप्शन है, वो सारी चीजें आपके मैसेज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। फिर तीसरा आता है इसमें मैसेज। जब हमने अगर एनकोडिंग कर लिया, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है, अब जो मैसेज मैंने तैयार किया है वो मैसेज कैन बी सेंड टू यू ओरली। जैसे अभी हम आपको जो भेज रहे हैं वो ओरल और रिटन दोनों ही है। ओके, आवाज भी आप सुन रहे हैं, आप सामने लिखा हुआ टेक्स्ट भी देख रहे हैं। तो ओरल, रिटन, सिंबॉलिक जहां हम आपको पिक्चर्स शो करते हैं, नॉन वर्बल जैसे बॉडी जेस्चर्स, साइलेंस, साय, साउंड्स, आवाज जैसे यू कैन, इफ यू कैन हियर द ब्रीदिंग। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सब नॉन वर्बल मैसेज का हिस्सा होता है। नॉन वर्बल वी हैव ऑलरेडी डन इन द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर कोई अदर साइन जो कि रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर को लेकर के है, तो हम उसको जो मैसेज भेज रहे हैं वो आ जाता है मेरा मैसेज के हिस्से में। फिर कम्युनिकेशन चैनल। अब वो जो मैसेज है जो हमें उसको भेजना है, हम उसको किस चैनल के थ्रू भेज रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो सेंडर है वो मीडियम चूज करता है कि किसके थ्रू उसको मैसेज जो है वो भेजना है। अब दिस कैन बी ओरल, वर्चुअल, रिटन, साउंड, जेस्चर्स। ओके, you can take the example of telephonic, through media, any sort of email, ये सारे भी इसके एग्जाम्पल होते हैं कम्युनिकेशन चैनल के। फिर नेक्स्ट है रिसीवर। अब वो जो चैनल के थ्रू जो मैसेज आपके पास पहुंचा है, रिसीवर उस मैसेज को, रिसीवर इज द पर्सन जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड और टारगेटेड। वो वही पर्सन है जिसको वो मैसेज मिल रहा होता है, और वो उसको मैसेज को कॉम्प्रिहेंड करता है अपने बेस्ट पॉसिबल वे में। वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी उसको समझाया गया है। लाइक राइट नाउ यू पीपल आर द रिसीवर, तो आप बहुत ही दिमाग लगा करके समझने की कोशिश करोगे जो भी आपको समझाया जा रहा होता है। तो द डिग्री टू विच जो रिसीवर है वो उस मैसेज को समझता है, दैट डिपेंड्स कि जो भी मैसेज है वो आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है कि नहीं, एक्सपीरियंस, यू नो वेदर what communication is or not, और ट्रस्ट रिलेशनशिप विद द सेंडर आपका कैसा है।
ठीक है, फिर आता है डिकोडिंग। अब मैंने जो मैसेज आपको भेज दिया, सेंडर ने जो मैसेज आपको भेज दिया एज अ रिसीवर, आप उस मैसेज को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हो और समझने की कोशिश करते हो, दैट इज नोन एज डिकोडिंग। जब रिसीवर उसको अपने वर्ड्स में, अपने मतलब दिमाग में कन्वर्ट करता है, दैट इज डिकोडिंग। जब सेंडर उसको भेज रहा होता है, दैट इज नोन एज एनकोडिंग। ओके, उसके बाद फीडबैक, जो फाइनल स्टेप होता है कम्युनिकेशन में। फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, असेंस होता है कम्युनिकेशन का, जो ये बताता है कि वेदर द मैसेज जो भी सेंड हुआ है दैट इज एफिशिएंटली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर और नॉट। तो सेंडर जो भी मैसेज होता है उसकी एफिशिएंसी को जज करने के लिए फीडबैक उसको चाहिए, दैट इज नेसेसरी। ओके, फिर इसमें कहीं कहीं पर नॉइज भी आते हैं, एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये, कि कहीं कहीं पे चांसेस होते हैं कि व्हेनेवर अ मैसेज इज सेंड बाय द सेंडर, ठीक है, वो हो सकता है कि ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस वो रिसीव ना हो पाए, वो हम लोग पढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के पार्ट में। देन कम्स द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 1952 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन प्रोफेसर स्कॉट एम कटलिफ और एलन एच सेंटर पब्लिश देयर सेमिनल बुक, उन्होंने अपनी किताब पब्लिश की थी, दैट वाज इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये एक चेकलिस्ट होती है दैट हेल्प्स जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्योंकि आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, तो आपके पास ये सारे 7 C's होने चाहिए, मतलब it should be included whenever you are communicating with any of the person। ओके, तो उसमें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में क्या लिखा हुआ है, वी विल स्टार्ट विद हियर क्लियर, क्लैरिटी जिसे कहते हैं, करेक्टनेस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, ओके, एंड कर्टियसनेस। तो कंसिडरेशन और वी कैन से एज कोहेरेंटनेस होनी चाहिए, चीजें जो होनी चाहिए वो लॉजिकल वे में होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट इट शुड बी, द मैसेज शुड बी क्लियर, क्लियर, या आप इसको एक नॉर्मल टर्म्स में क्लैरिटी कह सकते हो। मैसेज जो होना चाहिए वो क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें एक सिंगल गोल एट अ टाइम इट शुड इंक्लूड, कि हमें पता है कि हम आपसे जो भी मैसेज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। ओके, अवॉइड जार्गन्स, बड़ी हैवी हैवी सी लैंग्वेज उसमें, बड़ी बड़ी हैवी हैवी वोकैबुलरी उसमें नहीं होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज उसमें होनी चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, भले वो फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो, मतलब बहुत साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए। देन कोर मैसेज, कि आप अगर आई एम टेलिंग यू समथिंग, इफ आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इसका जिस्ट है, इस रिकॉर्डिंग से, इस वीडियो से आपको ये चीज समझ में आई है, तो उस चीज पर मेन फोकस होना चाहिए। ओके, सिचुएशन का वर्ड, सिचुएशन स्पेसिफिक होना चाहिए आपका आंसर, कि हाँ भाई जो भी हम समझा रहे हैं दैट शुड बी स्पेसिफिक टू द सिचुएशन। फिर इम्पैक्ट और लिंक, वाई आंसर्स आपको उसमें देने चाहिए व्हेनेवर यू आर सेंडिंग योर मैसेज, और वे ऑप्शंस या प्लान्स कोई अगर है तो वो भी इसमें पता होने चाहिए। फिर दूसरा पार्ट आता है इसका 7 C's का, दैट इज करेक्टनेस। करेक्टनेस की जो लैंग्वेज है वो शुड बी करेक्ट, ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए, और जो मैसेज है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, वेल टाइम्ड होना चाहिए। इट शुड हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर, जो भी करेक्ट मैसेजेस होते हैं, मतलब इन जनरल समझो कि अगर मैसेजेस में बहुत सारी मिस्टेक्स है तो ऑब्वियसली वो मैसेज किसी को भी समझ में नहीं आएगा जल्दी। करेक्ट ग्रामर, पंचुएशन, स्पेलिंग जो है वो करेक्टनेस का ही एग्जाम्पल होती है। ओके, भले ही ये जो मिस्टेक्स होती है इंटेंशनल नहीं होती है, बट स्टिल वो जो रेसिपिएंट होती है उसके लिए एक बैड इमेज क्रिएट कर देती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस, द मैसेज शुड बी कंप्लीट इन द सेंस की जो भी ऑडियंस है वो उसको पूरी तरीके से समझ पा रही हो, वो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाए एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करे। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी चीज आप बता रहे हो उसका, ये सारी चीजें उसमें कंप्लीट होनी चाहिए, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, बाय एंड हाउ। हु मतलब whenever I'm communicating to someone, तो मेरे जो ऑडियंस है वो कौन है, वो कम्युनिकेशन किसके लिए है, और जो लैंग्वेज आई एम यूजिंग क्या वो उस ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट है भी
या नहीं है। फिर व्हाट कहता है कि जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या जो मैसेज है उस सेंस में क्लियर है कि नहीं है। वेन बताता है कि कम्युनिकेशन जो है वो कब टेक प्लेस करेगा, टाइम डेट इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए, और अगर रिस्पॉन्स भी है चाहिए हमें तो भी वो भी क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। ओके, फिर है वेयर। वेयर ये बताता है कि जो भी रेसिपिएंट्स है, सेंडर और रिसीवर, वो कहाँ पर हैं, वो कम्युनिकेशन वो लोग कहाँ पर दैट कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस, और क्या वो डिटेल्स जो है वो प्रोवाइडेड है कि नहीं। देन वाई कहता है कि क्या ये कम्युनिकेशन जरूरी है। ओके, हाउ कहता है कि जो भी रिस्पॉन्स है हम उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स में कैसे एनकरेज करें। तो ये होते हैं मेरे पार्ट ऑफ कंप्लीटनेस। ओके, फिर इसके बाद आता है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस आपसे ये कहते हैं कि मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए ताकि मिस इंटरप्रिटेशन का कोई भी रूम ना हो। इन द सेंस की दो चीजें बोली जाती है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, एक होता है कंक्रीट। चीजें जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पर होनी चाहिए। इफ आई एम टेलिंग यू इट विल टेक मी 3 days टू टेल यू दिस, मतलब कि ये मुझे 3 days ही लेगा। आई विल नॉट से कि कुछ समय बाद, ठीक है, समथिंग जो बहुत वेग हो, क्लियर ना हो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। तो हमें जस्ट उसका ऑपोजिट, आप जैसे जैसे डिटॉल या किसी का भी एड आता है तो आप उसमें देखोगे 99% ऑफ जर्म्स वो हटा सकते हैं, ठीक है, 99% एग्जैक्ट फिगर है। तो दैट इज व्हाट इज कंक्रीटनेस। अब उसी की जगह पर अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट चीज देखेंगे तो क्या होती है, वो आपसे ये कहेगा कि बहुत सारे जर्म्स हटा सकते हैं। वैसे ही देखो इसमें एग्जांपल लिया हुआ है कि फ्रेजेस जैसे कि 10,000 हो गया, रॉ चेरी वुड हो गया, जॉन स्मिथ 10 o'clock ऑन जनवरी 12, ये सारी एग्जैक्ट चीजें हैं। कंक्रीट लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट का जस्ट ऑपोजिट होता है। एब्स्ट्रैक्ट दैट समथिंग जो कि इंटैंजिबल होता है, जैसे लव, हेट, ऑनर। ओके, देन कम्स कंसाइसनेस। कंसाइसनेस आपसे ये कहते हैं कि जो भी लैंग्वेज है आप उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में यूज करो, बहुत ज्यादा लंबी लंबी भाषा यूज करने की जरूरत इसमें नहीं है। एक्टिव वॉइस का यूज करो, ना कि पैसिव वॉइस का। यू आर लिसनिंग टू दिस मैसेज इज बीइंग लिसन्ड बाय यू। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, दैट इज एक्टिव वॉइस। एक्शन वर्ब्स का यूज किया जाए। उसके बाद रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स, जैसे कि स्पेशली एडवर्ब्स हो गए। शॉर्ट वर्ड्स का यूज किया जाए लॉन्ग फ्रेजेस के बाद। घुमा घुमा करके चीजों को नहीं बताना है, डायरेक्ट बताना है। जैसे आई वुड अप्रिशिएट इफ यू लिसन टू मी, उसकी जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लीज लिसन टू मी। ओके, फिर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसकी जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं नाउ। तो ये कंसाइसनेस के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है मेरा कोहेरेंट। कोहेरेंट ये कहता है कि जो कम्युनिकेशन है वो कोहेरेंट, मतलब कि वो लॉजिकल होनी चाहिए। जितने भी पॉइंट्स हैं वो मेन टॉपिक से कनेक्टेड होने चाहिए। अब सोचो हम कम्युनिकेशन पढ़ा रहे, कम्युनिकेशन बताते बताते हम अपनी कहानी बताने लगे, ओके, कोई भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने लगे, तो वो क्या होगा, वो लॉजिकल नहीं है। हम जितने भी पॉइंट्स कनेक्टेड है, अगर इफ आई एम टेकिंग सम पार्ट ऑफ माय ओन स्टोरी ऑल्सो, देन ऑल्सो हम घूम करके वापस अपने ही टेक्स्ट पर आ जाएंगे। दैट इज कोहेरेंटनेस। देन इसमें होता है कि इट शुड बी लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। आप अपने टॉपिक से जुड़े रहो। मेक श्योर कि जो मैसेज है इट फ्लोज स्मूथली एंड डज नॉट हिट अवॉइडेबल स्पीड बम्प्स, की बहुत स्पीड में कहीं नहीं जाना है। अगर मल्टीपल पॉइंट्स या आर्ग्यूमेंट्स है तो वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए एक पर्टिकुलर सर्टेन ऑर्डर में। ओके, उसके बाद आता है कर्टियसनेस। कर्टियसनेस आपसे ये कहता है कि आप जो भी मैसेज भेजोगे इट शुड बी पोलाइट इनफ। ओके, द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन जो फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट्स है ऑफ द रिसीवर का, मतलब इट शुड बी, द मैसेज सेंड शुड बी इन अ पॉजिटिव वे, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड इट शुड शो सम रिस्पेक्ट। नेगेटिव वर्ड जैसे कि इरिटेट करना, फियर, लेजी, मिस्टेक, रिजेक्ट, डाउट, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए आपके सेंटेंसेस में। फिर बी सिंसियर एंड ऑथेंटिक, थॉटफुल एंड रिस्पेक्टफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ह्यूमर मस्ट बी बेस्ट अवॉइडेड, कि हाँ हंसी मजाक उस टाइम पर मत करो व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, स्पेशली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन का ही हिस्सा पढ़ रहे हो. फिर लैंग्वेज ऐसी यूज करो जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए. देन रेफरेंसेस टू जेंडर, रेस और कलर नहीं होना चाहिए. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ये जो 7 C's से प्लस जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन था. इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर बेस्ट फ्रेंड्स. कीप स्टडिंग, बेस्ट विशेस, थैंक यू.